क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में एक बात कॉमन होती है? नहीं, वो सिर्फ हार्ड वर्क नहीं है, सिर्फ स्मार्ट वर्क भी नहीं, वो है चुप रहने की कला। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जो लोग अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा सफल हुए हैं, चाहे वो वॉरेन बफेट हो, जेफ बेजोस हो या स्टीव जॉब्स, उन्होंने एक चीज बहुत अच्छे से सीखी है, कब बोलना है और कब चुप रहना है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि चुप रहना कैसे आपकी वेल्थ, माइंडसेट और फ्यूचर को बदल सकता है। अगर आपने ये पूरा वीडियो ध्यान से देखा, तो मैं आपको आखिर में एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जो आपकी लाइफ की ट्रैजेक्टरी बदल देगा। लेकिन एक शर्त है, आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा, क्योंकि हर पॉइंट पिछले से जुड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ हर इंसान को हर बात पर अपनी राय देनी होती है। हर कोई एक्सपर्ट है, चाहे वो पॉलिटिक्स की बात हो, बिजनेस की या किसी और की जिंदगी की। लेकिन क्या आपने गौर किया है, जो लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं वो ज्यादातर कम कमाते हैं, और जो चुप रहते हैं वो चुपचाप अमीर बनते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये साइंस है। साइंटिस्ट ने एक स्टडी में पाया कि जब आप अपने गोल्स या प्लान्स के बारे में दूसरों को बताते हैं, तो आपकी दिमाग में वैसा ही डोपामिन रिलीज होता है जैसा कि आपने वो गोल अचीव कर लिया हो। यानी आपका दिमाग ये मान लेता है, काम हो गया। पर हकीकत में हुआ कुछ नहीं है। आपने सिर्फ बोला है, पर आपका ब्रेन सेटिस्फाई हो गया और अब वो आपको कम मेहनत करने के लिए पुश करता है। अब सोचिए, यही छोटी सी बात आपकी पूरी लाइफ को कैसे बदल सकती है। आप जितना ज़्यादा बोलते हैं अपने आइडियाज़, अपने सपनों के बारे में, उतना ही आप अपनी एनर्जी बाहर निकाल देते हैं। आपके अंदर जो फोकस, जो पावर होनी चाहिए काम करने की, वो बातें करने में खत्म हो जाती है। वॉरेन बफे इसका परफेक्ट उदाहरण है। वो हर मीटिंग में नहीं जाते, हर इंटरव्यू नहीं देते, सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है। वो दिन में 5 से 6 घंटे बस पढ़ते हैं, सोचते हैं और शांत रहकर डिसीजन लेते हैं। यही कारण है कि वो आज भी दुनिया के सबसे स्टेबल और अमीर इन्वेस्टर्स में से एक है। तो याद रखिए, जब आप बोलते हैं आप अपनी एनर्जी खर्च करते हैं। जब आप चुप रहते हैं आप अपनी एनर्जी सेव करते हैं। और वही एनर्जी आपके सपनों को हकीकत बनाती है। दोस्तों, जब आप बोलना बंद करते हैं तो एक नई चीज शुरू होती है, देखना और समझना। यही वो सुपर पावर है जो हर सक्सेसफुल इंसान के पास होती है, ऑब्जर्वेशन की पावर। आपने कभी गौर किया है कि सबसे सफल लोग नेगोशिएशन, बिजनेस या किसी मीटिंग में हमेशा सबसे कम बोलते हैं? वो शांत रहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और फिर जब बोलते हैं तो सिर्फ एक लाइन में डील फाइनल कर देते हैं। ये कोई ट्रिक नहीं, ये एक स्ट्रैटेजी है। एक फेमस रियल एस्टेट टाइकून ने एक बार कहा था, मैं किसी भी डील में सबसे ज्यादा बोलने वाला नहीं होता। मैं सुनता हूँ, सामने वाला क्या चाहता है, उसकी क्या दिक्कत है, ये समझता हूँ। फिर अपनी ऑफर इस तरह रखता हूँ कि उसे लगे मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। और यही होती है साइलेंस की असली पावर। जब बाकी लोग बोल रहे होते हैं, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी इंटेंशन, उनकी कमजोरी समझ सकते हैं। क्योंकि जब लोग बोलते हैं वो अपने बारे में बहुत कुछ रिवील कर देते हैं। लेकिन जब आप बोलना बंद करते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं सुनते, आप इनसाइट्स पकड़ते हैं। सोचिए, अगर हर बिजनेस मीटिंग, हर रिश्ते, हर बातचीत में आप 80% सुने और 20% बोले, तो आपको कितना फायदा होगा। आप हर सिचुएशन में दूसरों से एक कदम आगे रहेंगे। यही करते हैं वॉरेन बफेट, यही करते हैं जेफ बेजोस। उनका हर कदम सोच समझ के, ऑब्जर्व करके होता है, और इसी वजह से वो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, बिना खुद गलती की है। तो याद रखिए, सुनना और चुप रहना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ये एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है। जितना आप सुनेंगे उतना आप समझेंगे, और जितना आप समझेंगे उतना ही अमीर बनेंगे। सोचिए दोस्तों, एक दिन में आप कितनी बातें करते हैं जो किसी काम की नहीं होती। ऑफिस की गॉसिप्स, सोशल मीडिया पर बहसें, फालतू फोन कॉल्स, व्हाट्सएप चैट्स। अगर आप ईमानदारी से गिने तो हर दिन के 2 से 3 घंटे सिर्फ बोलने और सुनने में निकल जाते हैं, बिना किसी रिजल्ट के। अब सोचिए, अगर वही 3 घंटे आप अपने बिजनेस में लगाएं, अपनी स्किल्स डेवलप करने में लगाएं, या अपनी हेल्थ और माइंडसेट पर काम करने में लगाएं, तो क्या आपकी जिंदगी वैसी ही रहेगी? बिल्कुल नहीं। क्योंकि सिर्फ 3 घंटे रोज बचाकर आप एक साल में 1000 घंटे निकाल सकते हैं। 1000 घंटे में आप एक नई स्किल सीख सकते हैं, एक साइड बिजनेस बना सकते हैं, 100 किताबें पढ़ सकते हैं, या अपने शरीर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मैंने खुद अपनी लाइफ में एक एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने तय किया कि अगले 6 महीने मैं फालतू की बातें नहीं करूंगा। कोई बेवजह की डिबेट नहीं, कोई गॉसिप नहीं, कोई अनावश्यक कॉल नहीं।
शुरुआत में मुश्किल लगी, लेकिन फिर क्या हुआ आप जानते हैं? मेरी प्रोडक्टिविटी डबल हो गई। उन 6 महीनों में मैंने इतना काम किया जितना पिछले 2 सालों में नहीं कर पाया था। मेरे बैंक अकाउंट में फ़र्क पड़ा, मेरी स्किल्स बढ़ीं और सबसे बड़ी बात, मेरे दिमाग में शांति आई। जब आप चुप रहते हैं, तो आप फ़ोकस्ड रहते हैं। जब आप बोलते हैं, तो आपका ध्यान बिखर जाता है। यही कारण है कि दुनिया के टॉप अचीवर्स अपने दिन को बहुत साइलेंट तरीके से प्लान करते हैं। उनके पास कोई नॉनस्टॉप चैट नहीं होती, ना ही हर चीज पर रिएक्ट करने का टाइम। वो सिर्फ वही करते हैं जो उनके गोल्स के लिए जरूरी है। तो याद रखिए, फालतू बोलना आपकी एनर्जी चुराता है और साइलेंस आपको अमीर बनाता है। दोस्तों, चुप रहना सिर्फ आपकी एनर्जी बचाता नहीं, यह आपको प्रोटेक्ट भी करता है। जी हाँ, साइलेंस एक शील्ड है जो आपकी सोच, आपकी प्लानिंग और आपकी प्रोग्रेस को दूसरों की नेगेटिविटी से बचाती है। आपको शायद भरोसा ना हो, लेकिन कई बार आपके अपने लोग, आपके दोस्त, रिश्तेदार या यहाँ तक कि फैमिली आपकी सक्सेस देखकर इनसिक्योर महसूस करते हैं। ये नेचुरल है, क्योंकि हर कोई आपको उसी जगह देखना चाहता है जहाँ वे खुद हैं। और जब आप उनसे आगे बढ़ने लगते हैं, तो आपको या तो रोकने की कोशिश करते हैं या आपको गलत सलाह देते हैं। इसीलिए अमीर और सफल लोग अपनी स्ट्रैटेजी, अपने आइडियाज कभी किसी को नहीं बताते। वो बस काम करते हैं, चुपचाप। अब बात करते हैं कि ऐसे लेजेंड की, स्टीव जॉब्स। एप्पल के अंदर जब भी कोई नया प्रोडक्ट डेवलप हो रहा होता था, तो पूरा प्रोजेक्ट इतनी सीक्रेसी में रखा जाता था कि कंपनी के अंदर के लोगों को भी नहीं पता होता था कि आखिर बन क्या रहा है। हर डिपार्टमेंट सिर्फ अपना हिस्सा जानता था। पूरा पिक्चर सिर्फ जॉब्स और टॉप टीम के पास होता था। और जब प्रोडक्ट लॉन्च होता था, दुनिया हैरान रह जाती थी, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। अगर स्टीव जॉब्स पहले ही सबको बता देते कि वो क्या बना रहे हैं, तो या तो लोग उनकी नकल कर लेते या फिर उनकी मोटिवेशन तोड़ देते। लेकिन उन्होंने साइलेंस को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनाया। ये स्ट्रैटेजी आप अपनी लाइफ में भी लगा सकते हैं। आपके आइडियाज, आपके सपने, आपकी स्ट्रैटेजी, ये आपके अमीर बनने के बीज हैं। अगर आप इन्हें सबको बता देंगे, तो या तो कोई उन्हें कॉपी कर लेगा या उनकी नेगेटिविटी इन्हें सूखने देगी। इसलिए अपनी प्लानिंग को गार्ड करिए, अपने गोल्स को सीक्रेट रखिए। जब रिजल्ट मिल जाए, तब दुनिया को दिखाइए। दुनिया को आपकी प्रोग्रेस का शोर नहीं चाहिए, उसे आपकी कामयाबी का असर चाहिए। तो तब तक चुप रहिए जब तक दुनिया खुद कहे, वाह, ये बंदा कितना शांत है, लेकिन कितना कामयाब है। दोस्तों, आपने शायद महसूस किया होगा कि जब भी आप किसी से बहस करते हैं, किसी को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं या किसी नेगेटिव व्यक्ति के साथ बातचीत करते हैं, तो आपका दिमाग थक जाता है। आप मेंटली एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपकी मेंटल एनर्जी लिमिटेड होती है। ये बैटरी की तरह है। हर बार जब आप किसी फालतू चीज में इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं, आप अपनी बैटरी का चार्ज कम करते हैं। अब सोचिए, अगर आप दिन भर अनावश्यक बहसों, गॉसिप और ओपिनियंस में फंसे रहेंगे, तो जब आपको किसी इंपॉर्टेंट फैसले की जरूरत होगी, आपके पास एनर्जी नहीं बचेगी। यही वजह है कि अमीर और सफल लोग अपनी एनर्जी की बहुत कद्र करते हैं। वो जानते हैं कि उनकी एनर्जी उनका सबसे बड़ा रिसोर्स है। इसलिए वो हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, हर डिबेट में नहीं कूदते और हर इंसान को जवाब नहीं देते। वो अपनी एनर्जी चुपचाप उन कामों में लगाते हैं जो उन्हें अमीर बनाते हैं, जो उन्हें अपने गोल्स के करीब ले जाते हैं। यहाँ एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, साइलेंस इज गोल्डन। यानी चुप रहना सिर्फ अच्छा नहीं, बल्कि सोने जितना कीमती है। प्राचीन समय में बुद्ध ने कहा था, साइलेंस इज द लाउडेस्ट क्राई। लाओ चाओ ने कहा था, जो जानता है वो बोलता नहीं और जो बोलता है वो जानता नहीं।
ये सब बातें यूं ही नहीं कही गईं। आधुनिक साइंस ने भी इसे प्रूव किया है। स्टडीज बताती हैं कि जब आप शांत रहते हैं, आपका ब्रेन डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिवेट करता है। ये वही हिस्सा है जो क्रिएटिविटी, इनसाइट्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जिम्मेदार होता है। यानी जब आप साइलेंट रहते हैं, आपका दिमाग ज्यादा क्लियर सोचता है, आपके आइडियाज तेज बनते हैं और आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाती है। इसलिए ध्यान दीजिए, आपके बेस्ट आइडियाज हमेशा तब आते हैं जब आप शांत होते हैं, शावर में, टहलते हुए या मेडिटेशन करते समय, क्योंकि वहीं आपका दिमाग अपनी असली पावर पर काम कर रहा होता है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। तो याद रखिए, जितना आप शांत रहेंगे उतना ही आपका दिमाग शार्प होगा, और जितना आपका दिमाग शार्प होगा उतनी तेजी से आप अमीर और सक्सेसफुल बनेंगे। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया कि साइलेंस सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक वेल्थ बिल्डिंग माइंडसेट है। लेकिन असली सवाल यह है कि इसे अपनी लाइफ में कैसे लाया जाए। तो चलिए बात करते हैं 5 ऐसे प्रैक्टिकल तरीकों की जिनसे आप आज से ही साइलेंस की ताकत अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। नंबर 1, द 24 आवर्स साइलेंस चैलेंज। एक दिन के लिए तय कीजिए कि आप सिर्फ जरूरी बातें करेंगे, ना कोई गॉसिप, ना कोई अनावश्यक बातचीत। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर कितनी एनर्जी बचती है। आपका फोकस, आपकी सोच सब क्लियर हो जाएगी। नंबर 2, डिजिटल साइलेंस, सोशल मीडिया डिटॉक्स। हर दिन एक तय समय के लिए अपने फोन को साइलेंट मोड कर रखिए। नोटिफिकेशन इक्वल टू नॉइज। हर बार जब आप किसी ट्रेंड या बहस में शामिल होते हैं, आप अपने मेंटल एनर्जी बर्बाद करते हैं। वॉरेन बफेट खुद कहते हैं कि मैं कभी सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं करता, मैं अपना समय पढ़ने और सोचने में लगाता हूं। नंबर 3, रीड मोर एंड स्पीक लेस। बोलने से पहले ज्ञान चाहिए, और ज्ञान आता है पढ़ने से। हर दिन कम से कम 30 मिनट पढ़िए। किताबें, बायोग्राफीज, इन्वेस्टमेंट लेटर्स, कुछ भी जो आपकी सोच को अपग्रेड करे। जब आप ज्यादा जानते हैं तो आपको हर चीज पर बोलने की जरूरत नहीं रहती। आप सिर्फ वहीं बोलते हैं जहां फर्क पड़ता है। नंबर 4, द ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस। हर दिन बस 10 मिनट देखिए और सुनिए लोगों की बातें, उनके एक्सप्रेशंस, उनका बिहेवियर। आप बहुत कुछ सीखेंगे बिना कुछ बोले। ये प्रैक्टिस आपकी इंट्यूशन और जजमेंट पावर को तेज करेगी, और यही वो स्किल है जो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा काम आती है। नंबर 5, साइलेंस आवर माइंड रिचार्ज। दिन का 1 घंटा सिर्फ अपने लिए रखिए, बिना मोबाइल, बिना म्यूजिक, बिना किसी इंटरैक्शन के। बस अपने साथ बैठिए, सोचिए, लिखिए या मेडिटेट कीजिए। ये वो वक्त है जहां आपका दिमाग रीसेट होता है। यही वो समय है जहां आपके सबसे क्रिएटिव आइडियाज जन्म लेते हैं। अगर आप सिर्फ ये 5 चीजें लगातार 30 दिन तक करेंगे तो आपकी लाइफ में एक जबरदस्त शिफ्ट आएगी। आप ज्यादा फोकस्ड होंगे, कम रिएक्ट करेंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी 2x तक बढ़ सकती है। क्योंकि याद रखिए, साइलेंस कोई कमजोरी नहीं बल्कि मास्टर्स का हथियार है। साइलेंट लोग शोर नहीं करते, वो इतिहास बनाते हैं। दोस्तों, जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब हमें बोलने से ज्यादा सुनने की जरूरत होती है। दुनिया शोर से भरी हुई है, हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, पर बहुत कम लोग हैं जो समझना चाहते हैं। और यहीं आप अलग बन सकते हैं, क्योंकि दुनिया में अमीर और गरीब के बीच का फर्क सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि शोर और साइलेंस में है। गरीब बोलता है हर मौके पर, हर बहस में, हर भीड़ में, लेकिन अमीर वो सुनता है, नोट करता है और फिर एक सही वक्त पर एक सही कदम उठाता है। वॉरेन बफे के बारे में एक बात बहुत मशहूर है। वो कहते हैं, द लेस यू स्पीक द मोर यू लिसन, द मोर यू लिसन द बेटर यू डिसाइड, एंड बेटर डिसीजंस क्रिएट अ बेटर लाइफ। सोचिए, वो आदमी जिसे सिर्फ शांत बैठकर सोचना को अपनी स्ट्रेटजी बनाया, वो आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में है। वो बोलने से अमीर नहीं बने, वो सोचने से अमीर बने।
जब दुनिया चिल्ला रही थी वो पढ़ रहे थे, जब सब दूसरों को समझा रहे थे वो खुद को समझ रहे थे। दोस्तों, अब आपको भी एक फैसला लेना है कि आप दुनिया के शोर में खोए रहेंगे या उस साइलेंस में जाएंगे जहां आपकी असली ताकत है। आज से कोशिश कीजिए कि आप कम बोलें, ज़्यादा सुनें, कम दिखाएं, ज़्यादा करें, कम समझाएं, ज़्यादा समझें। क्योंकि जिस दिन आप ये कला सीख गए, आपको ना कोई रोक सकेगा, ना कोई हरा सकेगा। याद रखिए दोस्तों, शोर आपको दुनिया की बातें सिखाता है, लेकिन साइलेंस आपको अपनी कीमत सिखाता है। और जिस दिन आपने खुद की कीमत समझ ली, उस दिन से आपकी अमीरी शुरू हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आया तो एक बात याद रखिए दोस्तों, जितना आप इस तरह की नॉलेज को फैलाएंगे, उतना ही आप अपने सर्कल को भी ग्रेटनेस की तरफ ढकेलेंगे। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो हर वक्त बोलते हैं पर अब जीवन में सुनना और समझना सीखना चाहते हैं। अगर आप भी अपनी माइंडसेट, मनी और लाइफ को अगले लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते ऐसे ही गहरे, साइलेंट और ट्रांसफॉर्मिंग लेसन्स लेके आते हैं। और हाँ, कमेंट में लिखिए साइलेंस इज़ माई न्यू पावर, ताकि मैं जान सकूं कि आप भी अब सिर्फ सुनने वाले नहीं, समझने वाले इंसान बन चुके हैं।